से बचना के मामले में अभी करना संभव नहीं होगा। ठीक है, आपको ध्यान है सबसे पहली क्लास में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, सिचुएशन दी थी। क्या सिचुएशन थी? तो आज मैं अपनी फाइल देख रहा था तो कुछ दिन पहले किसी बच्चे ने ना इसका जवाब लिख के भेजा मेरे पास, ये तो आपसे शेयर करना चाहिए, सुनना चाहेंगे आप लोग? लिखा है, मैंने माँ और प्रेमिका दोनों से बात की, उसके बाद जो जवाब मिले उसके बेस पर जवाब बनाया है। ठीक है, तो नहीं, लेकिन इसमें ये नहीं कहा कि मैंने माँ को बताया कि प्रेमिका से ही बात कर रहा हूँ, ये नहीं लिखा है, अलग अलग बात की। तो माँ को बचाने के पक्ष में तर्क क्या है? नंबर 1, प्रेमिका आगे और भी मिल जाएंगी लेकिन माँ दूसरी नहीं मिलेगी। ठीक, दूसरा, जिस माँ ने हमें जन्म दिया यदि उसे नहीं बचा सके तो समाज क्या कहेगा, आदि एटसेट्रा। प्रेमिका को बचाने के पक्ष में तर्क नंबर 1, मेरी जैसी प्रेम करने वाली प्रेमिका तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, ये तर्क वहां से आया होगा ना। नंबर 2, जिस प्रेमिका से मैंने कुछ वर्षों से वायदे पर वायदे किए यदि उन्हें नहीं निभाया तो मैं खुद को क्या जवाब दूंगा, आदि एटसेट्रा। अब लिखे दोनों को लेकर कॉमन पक्ष, दोनों ही मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, या यूं कहूं दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हैं, या दोनों ही प्रेम की अति के कारण स्वार्थी हो चुके हैं। अतः मेरे सामने दुविधा यह नहीं कि मैं माँ को बचाऊं या प्रेमिका को, दुविधा यह है कि 45 साल की एक महिला जो अपने जीवन के लगभग सभी खूबसूरत पल जी चुकी है उसे बचाऊं या उस लड़की को जो अभी अपने जीवन के शुरुआती चरण में है। अतः मैं उस लड़की को बचाना उचित समझूंगा क्योंकि मैं एक लड़की के साथ साथ एक माँ की बेटी को ही बचाऊंगा। और उसके बाद असली बात लिखी है, क्लाइमैक्स ये है, किंतु मैं उस लड़की को बचा तो लूंगा लेकिन अंततः मैं उससे अपना संबंध विच्छेद कर लूंगा। सब दुखी हो यार, ये क्या हो गया यार, एकदम सब सैड हो गए कि नहीं नहीं ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि वह लड़की मुझे हमेशा इस बात की याद दिलाती रहेगी कि मैंने उसकी वजह से अपनी माँ को खोया है। अतः मैं अपने अंदर के बेटे को भी नहीं मार सकता हूँ। परंतु में लिखा है, वर्तमान में अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मैंने अपनी प्रेमिका से संबंध विच्छेद कर लिया है। रीजनिंग बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया। अंतिम जिज्ञासा सुन लीजिए भाई, अभी जब से आरटीआई पढ़ा है ना, अगर कोई पति अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना, ब्रैकेट में कोर्ट में केस चल रहा है, पत्नी से छुपकर दूसरी शादी कर लिया है और दूसरी पत्नी से एक बच्चा भी हो गया है, ये सब पहली पत्नी को पता चल गया है, पर उसके पास कोर्ट में साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या आरटीआई के तहत इसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते? आप सोच के बताओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहां से जानकारी इकट्ठी करेगा? उस बेचारे को क्या पता आप उससे पीछे की इस पति वाले आदमी रहते तो शादी हुई कि नहीं, बताओ जरा मुझे, कैसे कोई बताएगा, है ना। तो सूचना का अधिकार मिलने का मतलब इसी वजह से रिकमेंडेशन बहुत सारी आई हैं कि लोग ऐसा ऐसा उपयोग कर रहे हैं इस अधिकार का। उसके बाद